सीआरपीएफ 19 बाटालियन पक्षरु संबर्धना कार्यक्रम राउरकेला सहर में अवस्थापित सीआरपीएफ 19 बाटालियन पक्षरु संबर्धना कार्यक्रम आयोजित हो जाइछि। शुक्रवार दिन शहीद दिवस पालन अवसर में सीआरपीएफ 19तम बाटालियन पक्षरु संबर्धना कार्यक्रम आयोजित हो जाइछि। एही अवसर में सीआरपीएफ रु कार्य करी अवसर नैथिबा विभिन्न प्रकार व्यक्ति को शुभेच्छा और शुभकामना ज्ञापन करी संबर्धित करा जायथिला। 19तम बाटालियन मुख्य तथा कमांडेंट राजेश कुमार का नेतृत्व में होइथिबा एही कार्यक्रम शताधिक अवसर प्राप्त कर्मचारी माननकु स्वागत करा जायथिला। देखो तो वर्तमान आम आसी पहुँचीचु सीआरपीएफ 19 बाटालियन जोटा कि जो लोक रिटायर हो सम्मानित कराउछि। वर्तमान सीआरपीएफ तरफ कोबड़ी सम्मानित कराउछि देखिबा। मेरा नाम है मनोज कुमार लकड़ा। मतलब एक्साइटेड क्या लग रहा है? एक्साइटेड तो यही लगता है सर कि हम लोग फौज में जब भर्ती हुए थे सीआरपीएफ में तो हम लोग भी फोर्स के बारे में उतना नहीं जानते थे, लेकिन जब भर्ती होने के बाद लगा कि आप फोर्स में कैसा रहना है, क्या चलना है, चाल चलन उसमें कैसा रहना है, वैसा बिताए हम लोग। और उसके तरह हम लोग अच्छी रीति से हम लोग जो हम 22 साल सर्विस किए हैं उसमें अच्छी रीति से सबके साथ मिलजुल के रहे हैं। ज़्यादातर मैं गेम में रहा हूँ और जहाँ तक हम जानते हैं कि हम लोग फिजिकल फिटनेस के बारे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। इसी तरह हम लोग आगे भी बटालियन में आए हैं तो यही सजेशन देना चाहते हैं कि बटालियन में भी यही अपना फिजिकल फिटनेस होना चाहिए ताकि आगे जवान अपना फिजिकल फिटनेस के साथ अच्छी तरह रहने पाए। यही मेरा सजेशन है सर। देखो तो बर्तमान आम सीआरपीएफ कमांडेंट सर संगे कथा कौन सम्मानित कराई को बड़ी एक्साइटेड कराई जोटा कि निजे परिवार भितर मिसिक रे से बड़ी ट्रिट दिखाई। सर आज का कार्यक्रम क्या रहा? आज पहली बार सीआरपीएफ के इतिहास में वेटरन्स डे के रूप में 25 मार्च को वेटरन्स डे के रूप में मना रही है। यह होम मंत्रालय के द्वारा लिया गया निर्णय एक बहुत अच्छी पहल है। आज 19 बटालियन सुंदरगढ़ जिले में जितने भी रिटायर्ड कार्मिक हैं हमारे सीआरपीएफ के, हम लोगों ने उनको निमंत्रण देने का काम किया। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे रिटायर्ड पर्सनल बहुत ही बढ़ चढ़ कर के इसमें उत्सुकता से भाग लिया। यह एक नई शुरुआत है। पहले जो रिटायर्ड हो जाते थे वो अपने इलाके में एक गुमनाम जिंदगी जीते थे कि सीआरपीएफ से अब हम रिटायर्ड हो गए हैं, सीआरपीएफ अब हमें कोई लाभ नहीं देगी। लेकिन इस पहल के द्वारा एक परिवार का निर्माण हो रहा है। हमारे जितने अभी सुंदरगढ़ जिले के हमारे एरिया से आए हुए हैं, अब इनको एक अपनापन सीआरपीएफ के द्वारा मिलेगी और हर तरह के लाभ का फ़ायदा उठाने का इनका प्रयत्न होगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी इस इलाके में रिटायर्ड पर्सनल हैं सारी सुविधाएं सीआरपीएफ को जो इनके रिटायर्ड होने के बाद मिली है उनके बारे में जानकारी दें और उनको इस लाभ को दिलवाने का कोशिश करें। सर इसमें क्या क्या लाभ उनको होने वाली है? कोशिश जो सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, पहले हमारे रिटायर्ड पर्सनल के कार्मिक को शिशु शिक्षा भत्ता नहीं मिलता था। आज उनको 27,000 रुपया हर एक कार्मिक के बच्चों को मिलेगा। उनको उच्च शिक्षा के लिए पैसा का निर्धारण किया गया है, रैंक के हिसाब से उनको पैसा निर्धारित किया गया है। जो हमारे शहीद कार्मिक हैं उनके बच्चों को भी अब जो है सीआरपीएफ लाभ देने का काम कर रही है। तो जो सीआरपीएफ पहले का जो निर्धारित लाभांश दे रही थी उसके अलावा रिटायर्ड पर्सनल को और शहीद कार्मिकों के बच्चों को भी जो तत्काल में ड्यूटी कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट लाभ देने का काम कर रही है। जो कि हमारे रिटायर्ड पर्सनल की जानकारी के अभाव में या इसको लगता था कि हमें नहीं मिले पाएगी, अब हम लोग उनको ढूंढ के खोज के अपने सीआरपीएफ परिवार में शामिल करेंगे और हर एक
खुशी में हर एक लाभ देने का काम करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए किसको आप धन्यवाद देंगे? इसके लिए मैं तो सबसे पहले अपने डीजी महोदय को, जो इस तरह का पहल की शुरुआत की है, और सबसे बड़ी बात है हमारे केंद्रीय सरकार जो इस तरह का दिवस मनाने का निर्णय लिया, और हमारे कार्मिक जो रिटायर्ड पर्सनल हैं जो हमेशा संघर्ष करके अपनी ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को सीआरपीएफ में गुजारा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि रिटायर्ड होने के बाद भी अपने सीआरपीएफ परिवार को नहीं भूले हैं और एक बुलावे पे फौरन अपनी इच्छा से आकर के मिलने का काम किए, और बहुत खुशी हुआ हम लोगों को इनसे मिलकर, और एक लगा कि हमारा एक जो वरिष्ठ नागरिक है जो हमसे पूरी ज़िंदगी सीआरपीएफ में गुजार के वो अपने बच्चों के साथ चले गए थे, आज उनको देख करके एक नई उमंग, एक नई जोश की प्रेरणा मिल रही है, उन्हें भी और हम लोगों को भी। रिटायर्ड पर्सन को किस तरह से आप स्वागत किए? रिटायर्ड पर्सनल को सबसे पहले तो मैं अपने बटालियन में स्वागत किया। एक परंपरा हम लोगों ने शुरुआत की है, जैसे सम्मान जो हम लोग देते हैं, एक शॉल उड़ा करके सम्मानित किया है उनको, और सबसे अच्छी बात है कि शॉल ओढ़ाना तो सम्मान देना है, सबसे जो जरूरी था वो रिटायर्ड पर्सनल को लाभ को उनके तक पहुंचाने का काम था। इसलिए मैं उनको सीधा सड़क कहते और इसी तरह जागृत करते रहे। सीधा सड़क कहते कमांडेंट सर कि जहाँ नियम एवं बर्तमान गाइडलाइंस आसी सरकार तरफ जोटा कि पाई पार नथिले, जो रिटायर थे, बर्तमान रिटायर पर्सन माने मध्य जहाँ जिनस पाइबे तापई केते खुशी मत कहते सेटा आमे बुझिबा। आपन नाटा? मोर नाटा सब इन्स्पेक्टर बी आरम। मु 2018 जनवरी 31 रिटायरमेंट सुपरनेशन 33 वर्ष 6 मास करी मु सीआरपी रो रिटायर होइछि। मु बर्तमान परिवार सह रोची। मते बहुत खुशी लगेला हम कमांडेंट हमको इन्फॉर्म दे हमको डाकिले आमर दुख सुख कथा बुझी हमको आश्वासन देले, तापाई सार को बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारे रिटायर पर्सन को जहाँ भी बेनिफिट मिलो ताहा पाइबा आम खुशी अच्छु। देखो बर्तमान बहुत सारा योजना आसला जोटा कि आपण मैंने 2018 रिटायर कले आप जान ना बर्तमान जानिले ये लाभटा उठेबे केते भल रही? ये लाभटा उठेले आमर भविष्यतर जो असुस्थ जीवन रोचे ताको आम मेन्टेन्स करवा। आम पुओ मैंने छोट अच्छा मैरेज कामटा कर सांगरे आमर देह को ट्रिटमेंट करिपारिबा। यारी आमर शुभकामना को आम जणाई पारुछु। आपण शुणिले केते दुखर कहते खुशी कहते कि जहाँ लाभटा पाइबा आम पुओ को पढ़ेबा किंबा बाहागर करवा। देखो तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर जहाँ सार कहले केंद्र सरकार गोटे नुआ नियमटा आनिले जोटा कि एमाने जानू नथिले, बर्तमान जानिकरी बहुत खुशी अच्छा।